जय छठी मैया की। दोस्तों, हिंदू धर्म में जितने भी पर्व है उसमें छठ पूजा का स्थान सबसे विशेष और पवित्र माना गया है। यह पर्व केवल सूर्य उपासना का नहीं बल्कि माँ छठी की कृपा प्राप्त करने का दिव्य अवसर है। नमस्कार दोस्तों, आपका हिंदी कहानी वैविशाली चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में छठ पूजा की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। सूर्य देव की रोशनी और छठी मैया का ममता जब मिलती है तो जीवन में सुख समृद्धि और संतति का वरदान मिलता है। आज हम जानेंगे छठ पूजा का क्या महत्व है, इसकी 4 दिवसीय विधि क्या है और वो अद्भुत पौराणिक कथाएं जो इस पर्व को करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र बनाती है। हिंदू धर्म में छठ पूजा का अपना ही विशेष महत्व है। छठ पूजा का महापर्व भारतीय संस्कृति का अत्यंत पवित्र और आस्था से जुड़ा हुआ उत्सव माना जाता है। इस पर्व में सूर्य देव और छठी मैया की पूजा का अपना ही विशेष विधान है। 4 दिनों तक चलने वाले इस अनुष्ठान की शुरुआत इस वर्ष 25 अक्टूबर 2025 से नहाय खाए से हो रही है और इसका समापन 28 अक्टूबर को उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के साथ होगा। कहा जाता है कि छठ व्रत का संबंध प्राचीन काल से है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार त्रेता युग में भगवान श्री राम और माता सीता ने अयोध्या लौटने के बाद सूर्य देव की उपासना की थी। वहीं द्वापर युग में कर्ण और द्रौपदी ने भी सूर्य देव की आराधना की थी। आइए जानते हैं कि 4 दिनों तक छठ पूजा की प्रक्रिया किस प्रकार चलेगी। पहला दिन होगा नहाय खाए का, जो कि 25 अक्टूबर 2025 को होगा। व्रती पवित्र स्थान पर शुद्ध भोजन करते हैं और अपने दिन के व्रत की तैयारी करते हैं। दूसरा दिन होता है खरने का, 26 अक्टूबर। इस दिन व्रती पूरे दिन उपवास रखकर शाम को गुड़ की खीर और रोटी का प्रसाद ग्रहण करते हैं। इसके बाद वे निर्जला उपवास पर रहते हैं। तीसरा दिन संध्या अर्घ्य अर्थात 27 अक्टूबर। इस दिन सूर्यास्त के समय घाटों पर जाकर अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया जाता है। चौथा दिन 28 अक्टूबर भोर में उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और यहीं से व्रत का समापन होता है। इसी क्षण को छठ पूजा का सबसे पवित्र पर्व माना जाता है। आइए जानते हैं राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी की कथा। एक समय की बात है, राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी संतानहीन थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने महर्षि कश्यप के मार्गदर्शन में एक यज्ञ किया। रानी ने एक मृत पुत्र को जन्म दिया। दुखी होकर राजा जीवन त्यागने ही वाले थे कि तभी एक दिव्य देवी प्रकट हुई। उन्होंने कहा, मैं ब्रह्मा की पुत्री और सृष्टि की छठी शक्ति हूँ। मुझे छठी देवी या छठी मैया के नाम से जाना जाता है। देवी ने आदेश दिया कि यदि वे उनकी आराधना करेंगे तो उन्हें संतान सुख मिलेगा। राजा ने कार्तिक शुक्ल षष्ठी की देवी की पूजा की और चमत्कारिक रूप से उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ। यही दिन आगे चलकर छठ पूजा के रूप में प्रसिद्ध हुआ। आगे जानते हैं श्री राम और माता सीता जी की कथा। लंकापति रावण का वध करने के बाद भगवान राम पर ब्रह्मा हत्या का पाप लगा था। ऋषि मुद्गल के आदेश पर उन्होंने 6 दिन तक सूर्य देव की उपासना की और उसी क्षण से छठ पर्व का शुभ आरंभ हुआ था। इसी प्रकार एक द्रौपदी और कर्ण की भी कथा प्रचलित है। द्रौपदी ने अपने परिवार के कल्याण के लिए छठ व्रत रखा था। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने पांडवों को शक्ति और समृद्धि का वरदान दिया था। वही दानवीर कर्ण प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्यदेव को अर्घ्य देते थे। उनकी उपासना से ही सूर्य अर्घ्य की परंपरा आज तक चली आ रही है। दोस्तों, छठ पूजा केवल एक व्रत नहीं, ये एक आस्था, समर्पण और पवित्रता का प्रतीक है। ये पर्व हमें सिखाता है कि जब हम निस्वार्थ भाव से ईश्वर की उपासना करते हैं तो जीवन की हर कठिनाई सूर्य की किरणों की तरह मिट जाती है। तो इस छठ पूजा पर छठी मैया और सूर्य देव से यही प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में प्रेम, स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि बनी रहे। जय छठी मैया। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी आवश्यक लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय माँ छठी।